हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में, है ना। तो दोस्तों, हमारी क्लास 11 की केमिस्ट्री में रेडॉक्स अभिक्रिया वाली यूनिट चल रही थी। रेडॉक्स अभिक्रिया वाली हमारी यूनिट चल रही थी। तो उस यूनिट में बेटा आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लवण सेतु। ये लवण सेतु क्या है, इस लवण सेतु के क्या कार्य हैं, लवण सेतु क्या है, इस लवण सेतु के क्या कार्य हैं। इसके अलावा जो आपका विद्युत रासायनिक सेल है और आपका जो विद्युत अपघटनी सेल है, इसमें अंतर। बेटा आपको देखो, विद्युत रासायनिक सेल आपने पढ़ लिया है, ठीक है। आपको विद्युत अपघटनी सेल भी होता है बेटा। सेल है ना, दो प्रकार के होते हैं, एक विद्युत रासायनिक सेल और दूसरा हमारा विद्युत अपघटनी सेल। तो विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। चलो, तो बेटा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लवण सेतु पे कि ये लवण सेतु है क्या, लवण सेतु है क्या, ठीक है। तो आप ये बताओ बेटा, ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको जो दिख रहा है ये क्या है। तो आप कहोगे सर ये आपका विद्युत रासायनिक सेल है। सर ये आपका क्या है, विद्युत रासायनिक सेल। तो बेटा आप ये बताओ, विद्युत रासायनिक सेल में कितने पात्र होते हैं, दो, एक पात्र ये और एक पात्र ये, दो पात्र होते हैं, ठीक है। अब बेटा इन दोनों पात्रों को जोड़ने के लिए देखो, हमने एक यू आकार की नली का उपयोग किया। आपको ये दिख रही है, ये यू आकार की नली आपको दिख रही है, ये वाली, है ना। इस यू आकार की नली का उपयोग किया इन दोनों सेलों विद्युत रासायनिक सेलों में दोनों पात्रों को जोड़ने के लिए। बोलो किया कि नहीं। हाँ, तो बेटा जो विद्युत रासायनिक सेल है, इस विद्युत रासायनिक सेल में दो पात्रों को जोड़ने के लिए हम एक यू आकार की नली का उपयोग करते हैं और उसी यू आकार की नली को ना बेटा हम क्या कहते हैं, लवण सेतु। मतलब ये जो आपकी यू आकार की जो नली आपको दिख रही है, यही ना बेटा आपकी क्या है, लवण सेतु है ना। अब बेटा ये जो इसमें जो आपका विद्युत रासायनिक सेल है, इस सेल में आपको पता है, मैंने आपको पढ़ा दिया है पिछली वीडियो में। यदि आपने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप देख सकते हो, है ना। तो विद्युत रासायनिक सेल में दो पात्र होते हैं, जिसमें से एक पात्र में आपको पता है बेटा ऑक्सीकरण होता है और दूसरे पात्र में आपको क्या होता है, अपचयन होता है। यह आपको पता है ना। क्योंकि ये दोनों पात्र अर्ध अभिक्रिया वाले पात्र हैं। अर्ध अभिक्रिया के वाले पात्र से मतलब आधी अभिक्रिया एक पात्र में और आधी अभिक्रिया दूसरे पात्र में, क्योंकि ऑक्सीकरण इसमें, अपचयन इसमें, इसलिए दोनों अर्ध अभिक्रिया वाले पात्र है ना। तो बेटा अर्ध अभिक्रिया वाले पात्रों को जोड़ने के लिए हम यू आकार की नली का उपयोग करते हैं और इसी को हम बोलते हैं लवण सेतु, ठीक है। तो आप क्लियर हो गया बेटा। तो आप देख लो इसकी परिभाषा, विद्युत रासायनिक सेल में दो अर्ध अभिक्रिया वाले पात्रों को जोड़ने के लिए जिस यू आकार की नली का उपयोग किया जाता है उसे लवण सेतु कहते हैं। जो यू आकार की नली है, यही हमारी क्या है, लवण सेतु है, ठीक है। और बेटा आपका जो लवण सेतु मतलब ये जो यू आकार की नली है, इसमें से आपको दिख रहा होगा ये वाइट का दिख रहा है ना। क्योंकि बेटा जो लवण सेतु होता है, इसमें NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड या फिर KCl का सेमी सॉलिड मतलब आपने बेटा टूथपेस्ट, आपके घर में टूथपेस्ट होगा, कोलगेट होगा, आप देख रहे हो ना, तो वो ज़्यादा ठोस होता है और ना तो ऐसा होता है कि बिल्कुल लिक्विड, ना तो बहने वाला और ना है ज़्यादा ही ठोस होता है। तो बेटा जो टूथपेस्ट होता है वो अर्ध ठोसीय होता है। अर्ध ठोसीय मतलब सेमी सॉलिड होता है, आधा ठोस आधा द्रव, है ना, अर्ध ठोसी होता है। तो इसमें क्या होता है बेटा, जो लवण सेतु होता है उसमें NH4Cl और KCl का सेमी सॉलिड मतलब अर्ध ठोसीय जो है ना विलयन भरा होता है, ठीक है। तो ये आपका होगा लवण सेतु। आई होप बेटा कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम इस लवण सेतु के बेटा कार्य पे बात कर लेते हैं, ठीक है। इस लवण सेतु का कार्य क्या है, तो मैंने आपको बेटा पहले ही बता दिया था, ये विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है मतलब क्या करता है बेटा, ऐसा नहीं होता जैसे आपका ये विद्युत रासायनिक सेल है, इसमें ऐसा नहीं होगा कि जो सेल है पहले ज़्यादा धारा दे और बाद में कम धारा दे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा मेरे प्यारे भाइयों, बिल्कुल भी नहीं होगा कि पहले ज़्यादा धारा दे और बाद में कम धारा दे, ऐसा नहीं होगा। जो आपकी धारा स्टार्टिंग में ये सेल देगा, वही की वही धारा अंत में भी देगा। क्योंकि इसमें वोल्टेज का मान कम ज़्यादा नहीं होता, वोल्टेज समान रहता है। स्टार्टिंग से लेकर अंत तक वोल्टेज कैसा होता है बेटा, समान होता है। और इसी का मतलब बेटा ये होता है कि ये विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है, मतलब विद्युत धारा के मान को बराबर रखता है, कम ज़्यादा नहीं करता, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, यह दोनों पात्रों की सांद्रता को परिवर्तित नहीं होने देता। मतलब क्या है बेटा, देखो ये आपका विद्युत रासायनिक सेल में कितने पात्र हैं, दो पात्र, एक पात्र और एक पात्र। इसमें होता है कॉपर सल्फेट का विलयन और इसमें होता है जिंक सल्फेट का, इसमें जिंक सल्फेट का और इसमें कॉपर सल्फेट का। तो बेटा जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट के जो विलयन स्टार्टिंग में जैसे के जैसे भरे हैं
उसी टाइप के अंत में होंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहले हमने पतले भरे हैं बाद में गाढ़े हो जाएं, पहले हमने गाढ़े भरे हैं बाद में पतले हो जाए, ऐसा नहीं होगा बेटा। जैसे पहले भरे हैं वैसे ही के वैसे बाद में रहेंगे। इनकी कोई भी सांद्रता में पर प्रॉब्लम नहीं होगी सांद्रता, क्योंकि परिवर्तित नहीं होती है ना। चलो सेकंड पॉइंट हमारा कवर। थर्ड पॉइंट हमारा देख लेते। ये दोनों पात्रों को आपस में नहीं मिलने देता, बिल्कुल नहीं। ये दोनों पात्रों को अलग अलग करके रखता है, दोनों पात्रों को आपस में नहीं मिलने देगा, ठीक है। यह परिपथ पूर्ण होने पर ही धारा प्रवाह करता है, हाँ बिल्कुल। ये यदि परिपथ में कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई परिपथ में कमी रह जाती है, तो ये धारा को प्रवाह नहीं होने देता। मतलब ये परिपथ जब पूर्ण हो जाता है तभी बेटा ये धारा का प्रवाह होने देता है। क्लियर हुआ बेटा। तो ये हमारे लवण सेतु हुआ और लवण सेतु के ये कार्य होगा, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन और इसमें कंप्लीट कर ले रहा है बेटा, जो हमारा है बेटा विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में अंतर। तो बेटा आपने विद्युत रासायनिक सेल पढ़ लिया, ठीक है। क्या होता है, यह सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। यह सेल विद्युत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। लेकिन बेटा जो विद्युत अपघटनी सेल है वो आप केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते हो, विद्युत अपघटनी सेल आप पढ़ोगे फिजिक्स में, 12th फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक है बेटा। जो विद्युत अपघटनी सेल होता है ये एक ऐसा सेल होता है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, समझ रहे हैं ना। मैं आपको बता दे रहा हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है। आप टेंशन मत लो, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो आपने देखा होगा एक सेल होता है ना, और आपने देखा होगा बेटा एक होती है बैटरी। एक सेल होता है और एक आपने देखा होगा बैटरी होती है ना। तो बेटा आपका जो बैटरी है वो बैटरी है विद्युत अपघटनी सेल। बैटरी कौन सी सेल है, विद्युत अपघटनी सेल। और जो विद्युत रासायनिक सेल है बेटा वो आपका घड़ी का सेल है ना। जैसे घड़ी का सेल आपका घड़ी का सेल, रेडियो का सेल है ना, जो अपना हैंड वॉच का सेल है ना। तो ये घड़ी के जो सेल होते हैं बेटा ये आपके विद्युत रासायनिक सेल होते हैं। बट जैसे मोबाइल की बैटरी हुई, किसान टार्च की बैटरी, ट्रैक्टर की बैटरी, कार की बैटरी, ट्रक की बैटरी, ये जो है ना विद्युत अपघटनी सेल में आते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, देखो बेटा जैसे हमारे मोबाइल की बैटरी को देख लिया जाए तो पहले हम क्या करते हैं, उसको चार्ज लगाते हैं तो विद्युत ऊर्जा किस में बदलाता है, रासायनिक ऊर्जा में। और फिर वो रासायनिक ऊर्जा हम किस में चेंज करते हैं, विद्युत ऊर्जा में, समझ गए ना। तो आप इस टाइप से याद रखना, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा कवर, ठीक है। दूसरा पॉइंट है विद्युत रासायनिक सेल रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित होता है। बिल्कुल हमने देखा भी था, विद्युत रासायनिक सेल हमने पढ़ा भी है ना। उसमें ऑक्सीकरण ऑप्शन दोनों होते थे, मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित है। बट विद्युत अपघटनी सेल बेटा रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित नहीं होता, ठीक है। इस सेल में लवण सेतु की आवश्यकता होती है, देखा तब भी हमने पढ़ा भी। लेकिन विद्युत अपघटनी सेल में कोई लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। विद्युत रासायनिक सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड अलग अलग होती हैं, है ना। जो आपका विद्युत रासायनिक, देखो हमने जब विद्युत रासायनिक सेल पढ़ा था तो 2 इलेक्ट्रोड डाले थे, एक कॉपर का और जिंक का, ठीक है। बट इसमें ना एक ही पदार्थ के इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग 2 पात्र होते हैं, है ना, लेकिन इसमें एक ही पात्र होता है, ठीक है। एक ही पात्र होता है और एक ही विद्युत अपघट होता है। जैसे हमने मोबाइल की बैटरी में कहाँ 2 पात्र होते हैं, एक ही पात्र होता है ना, ठीक है। तो इस टाइप से आप इनको याद रखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, जो आपका विद्युत रासायनिक सेल होता है बेटा, विद्युत रासायनिक सेल में जो एनोड होता है वो ऋणात्मक, हमने देखा था ना, और कैथोड होता है कैसा, धनात्मक, है ना। वट यही चीज अगर हम विद्युत अपघटनी सेल में जाएंगे तो एनोड आपको मिलेगा धनात्मक और कैथोड मिलेगा आपको ऋणात्मक। क्लियर हुआ बेटा। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखना, भूलना नहीं आपको कभी, ठीक है। क्योंकि ये हमेशा आपको सेपरेशन दिखाएगा और आगे जाके आपको इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझोगे तो 12th में आपको दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने बेटा लवण सेतु पढ़ा है, लवण सेतु के कार्य पढ़े हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमने विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में अंतर पढ़ा है। तो ये हमारा आज की वीडियो कंप्लीट हुआ। और बेटा अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय।